ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मुकाबले में आया रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का तूफान। आखिरी ओवर में 21 रन बनाकर टीम इंडिया को दिलाई सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का शानदार परफॉर्मेंस जारी है और एक बार फिर भारतीय टीम ने सुपर 8 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और रोहित की दमदार बल्लेबाजी के दम पर शानदार तरीके से मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और शिवम दुबे को दमदार प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों आप इन बल्लेबाजों को 10 में से कितने अंक देंगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी ताबड़तोड़ शुरुआत की और शुरुआती 2 ओवर में ही शानदार 2-2 चौके दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही 22 रनों तक पहुँचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर में भी एक बार फिर से डेविड वार्नर ने आक्रामक खेल दिखाया और इस ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके अर्शदीप सिंह की गेंद पर देखने को मिले। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का ट्रेविस हेड ने जड़ा जब उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने और यहां पर पेविलियन भेज दिया डेविड वार्नर को, जिन्होंने 32 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श उतरे तो कप्तान ने ट्रेविस हेड के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान एक शानदार तरीके से इन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा कवर की तरफ। तो इसके बाद ट्रेविस हेड ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। गेंद इनके स्लॉट में थी तो इन्होंने भेज दिया उसे सामने वाले फ्लॉट में। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और शानदार अपरकट भी इनके बल्ले से देखने को मिला जब शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की और टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति तक ही 95 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इसी दौरान दोस्तों यहां पर ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर दिया। अब भारतीय टीम को जरूरत थी इन दोनों बल्लेबाजों के विकेट की, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट भारतीय टीम के हाथ जरूर लगा जब दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने एक सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय गेंदबाजों को रिमाउंड कर लिया और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ शॉट इनके बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से इन्होंने आगे बढ़ाया। जहाँ पर दोस्तों इन्होंने 70वें ओवर में 3 बड़े छक्के जड़े, जहाँ पर एक छक्का इन्होंने सामने की तरफ 102 मीटर का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक रिवर्स हिट शॉट भी इनके बल्ले से देखने को मिला जब अर्शदीप सिंह की गेंद को इन्होंने कमाल तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके बाद एक और बल्ले से निकले इनके फ्लिक शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर इन्होंने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। और दोस्तों भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करती हुई नजर आई ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की खेली हुई 26 गेंदों पर 63 रनों की पारी ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया और भारतीय टीम के सामने एक समय लग रहा था कि 170-75 रनों का स्कोर खड़ा करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 216 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर रोहित शर्मा और विराट कोहली इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे, जैसा कि उम्मीद थी कि इन दोनों बल्लेबाजों से बड़े स्कोर की और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत दिलाई। पहली गेंद पर जहां रोहित शर्मा के बल्ले से मिचेल स्टार्क की गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला, तो वहीं पर दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। या क्यों कहे तो रोहित के बल्ले से इस मुकाबले का पहला छक्का फ्लिक शॉट के जरिए देखने को मिला और पहले ओवर में ही शानदार शुरुआत टीम इंडिया के लिए हो गई। इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने जोश हेजलवुड की गेंद पर अपना पसंदीदा कवर ड्राइव के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई कलात्मक शॉट भी देखने को मिले, खासकर कि विराट कोहली की क्लास इस मुकाबले में देखने को मिली जो कि अब तक वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिल रही थी। विराट ने 4 बेहतरीन कवर ड्राइव जड़े पावर प्ले में ही, जिसने सबका मन मोह लिया। इसके बाद तो यहाँ पर गेंदबाज एक के बाद एक बदलाव जरूर हो रहे थे, लेकिन हर गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक तक होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद 8वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने पहली सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी। यहां पर विराट कोहली के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर
मैथ्यू वेड के हाथों में चली गई और पहली सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिली। और ये बड़ी सफलता थी क्योंकि विराट कोहली काफ़ी शानदार लाइन में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 36 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों विराट के आउट होने के बाद कमान अब थी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के हाथों में। तो ऋषभ पंत ने आते ही यहाँ पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। ऋषभ पंत ने एडम जेम्पा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया और टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रनों तक पहुँच गया। लेकिन अब इस स्कोर को बूस्ट करने की जरूरत थी क्योंकि भारतीय टीम बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही थी। और इसका आगाज़ दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने किया, जब दोस्तों शानदार गेंदबाजी कर रहे इस टीम की तरफ से स्टोइनिस के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी एक पुल शॉट खेला, हालांकि बल्ले का उनके टॉप एज लगा, लेकिन एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों अब रोहित धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने दोस्तों 13वें ओवर में भी एक शॉर्ट गेंद के ऊपर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को 46 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 2 छक्कों के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद 108 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन मुकाबला अभी भी भारतीय टीम की पकड़ से दूर था। लेकिन इसी बीच एक और शानदार चौका ऋषभ पंत ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक रिवर्स हिट शॉट खेला और इस गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया। उन्होंने कमाल का अद्भुत शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही टीम के स्कोर को और भी तेज़ी से वो आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया ने अपना एक और विकेट गंवाया। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा मिड विकेट पर ग्लेन मैक्सवेल ने और यहाँ पर रोहित शर्मा इस मुकाबले में शानदार 61 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया। वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे 33 गेंदों पर 80 रन, लेकिन अब क्रीज पर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत मौजूद थे। तो वहीं पर ऋषभ पंत ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जब उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस छक्के के साथ ही अब टीम इंडिया को आखिरी बचे हुए 5 ओवर में जीत के लिए अब 72 रनों की जरूरत थी। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें तब खड़ी हुई जब 16वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर पेविलियन भेज दिया ऋषभ पंत को शानदार गेंदबाजी करते हुए नेथन एलिस ने, और बड़ी सफलता यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज उस समय आउट हो गया जब भारतीय टीम को 12 से भी ज़्यादा की रन रेट चाहिए थी मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या और शिवम ने कमान संभाली। तो दोस्तों 16वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 2 बेहतरीन चौके नेथन एलिस के खिलाफ लगाए और इन दोनों शानदार शॉट के चलते टीम इंडिया का स्कोर अब पहुँच गया था 155 रनों तक। और दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 60 रन आखिरी बचे हुए 4 ओवर में, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में भी एक बार फिर शानदार खेल यहां पर सूर्या के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में भी एक शानदार छक्का उन्होंने खेला और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में भी शिवम दुबे ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर में एक और चौका यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी जड़ दिया। इसके बाद आखिरी 2 ओवर में मुकाबला पहुंचा जहां पर 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच 19वां ओवर डालने आए मार्कस स्टोइनिस के ओवर में सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके और इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते इस ओवर में 18 रन वो बनाने में कामयाब हुए। लेकिन मुकाबला अभी भी टीम इंडिया की पकड़ से दूर था, क्योंकि अब चाहिए थे भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रन, जबकि दोस्तों 2 गेंदबाजों के ओवर अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने एडम जेम्पा को नहीं बल्कि जोश हेजलवुड को चुना और सामने थे शिवम दुबे। तो दोस्तों यहाँ पर जोश हेजलवुड ने पहली गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप में डाला और इस गेंद पर फ्लैट छक्का जड़ने में कामयाब हुए यहाँ पर शिवम दुबे और पहली गेंद पर छक्के के साथ आगाज़ किया।
तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर एक यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन इसको स्ट्रेट शॉट में तब्दील कर दिया और गेंद को शानदार तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 2 गेंदों पर 10 रन यहां पर बटोर लिए शिवम दुबे ने। अब बची हुई 4 गेंदों पर टीम को चाहिए थे 12 रन, लेकिन दोस्तों तभी तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश शिवम दुबे ने की। गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, लेकिन यहां पर कोई भी फील्डर उस गेंद तक पहुंच नहीं पाया और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब टीम को जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। बची हुई थी अभी भी 3 गेंदें, लेकिन दोस्तों तभी यहां पर चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दमदार चौका जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को पूरी तरीके से स्लॉग स्वीप करते हुए अद्भुत शॉट के साथ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब चाहिए थे टीम को जीत के लिए सिर्फ 6 रन, लेकिन तभी यहां पर और की 5वीं गेंद जो कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन सूर्या ने इसको अपने फेवरेट शॉट में तब्दील किया और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को इस रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में 1 गेंद शेष रहते हुए बेहद ही शानदार जीत दिला दी। तो दोस्तों टीम इंडिया का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा इस सुपर 8 मुकाबले में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।